अच्छा। शिवरात्रि, इसमें रात्रि क्यों आया? शिवरात्रि, मूर्तियों को भी लड्डू खिला देते हैं। अच्छा, हाँ मैंने देखा है। बहुत ज्यादा, मतलब मेरा कहना है कि शिवरात्रि में लोग भगवान का मंदिर में जाते हैं तो गंदगी ना करके सफाई करें। चिता का समाप्त कर देते हैं, चिता का भस्म जो किसी के काम का नहीं है वो भोलेनाथ के काम का है। शिवरात्रि पे लोग ऐसे तो सारे साल गाली देते हैं लोग, भांग है भांग है भांग है। शिवरात्रि पे क्यों ढूंढ ढूंढ के चढ़ाते हैं? मैं तो छोटे बचपन से, मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने बीजिया सेवन किया। तो भगवान के मुख को देखेंगे हम कि भगवान की पीठ को देखेंगे? उल्टा काम स्थापना में उल्टा हो जाता है। लोग मेकअप करने लगता है, क्रीम निकाला, थोड़ा क्रीम लगा दिया, थोड़ा सिंदूर लगा दिया। तो अगर किसी पुजारी ने श्रृंगार करके वहां पे श्रृंगार करके रख रखा तो उसे हटाए ना। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आया हूँ कैरका गांव में। यहाँ पे मैं पुजारी भास्कर जी से मिला हूँ जिनकी खड़ी तपस्या चल रही है। 4 जून तक की इनकी तपस्या है जो जनहित के लिए कर रहे हैं, क्यों गुरु जी? और आज मैं बात करने वाला हूँ शिवरात्रि की। शिवरात्रि के साथ साथ जाने के शिवरात्रि और अपने जीवन शैली के बारे में। चलिए बात करते हैं पुजारी भास्कर जी से। नमो नारायण गुरु जी। ओम नमो नारायण। तो थोड़ा सा पहले परिचय दीजिए अपना। मैं पुजारी भास्कर पुरी, श्री पंचस्नाम जूना अखाड़ा जी, और शिव शक्ति धाम ग्राम कहरका जी, जिला बागपत उत्तर प्रदेश जी। और सभी को पता है मेरी तपस्या चल रही है जी। तो तपस्या में जीवन में क्या है? तप। बिल्कुल। गुरु मूर्तियों ने कहा तप करेगा तो राज पाएगा। तो राज तो चाहिए नहीं जी। तप करना है, संसार का कल्याण करना है जी। जो व्यक्ति पीड़ित हो वो आएंगे तपस्या में, भगवान के दर्शन करेंगे जी, आशीर्वाद भगवान से प्राप्त करेंगे। मैं उनके लिए कामना करता हूँ जी, सभी का कल्याण हो जी। अब 4 जून को तपस्या पूर्ण होगी जी। उससे पहले बहुत ऐसे त्योहार आ रहे हैं जी, जैसे शिवरात्रि, होली, उसके बाद फिर नवरात्रि जी, उसके उपरांत फिर बाद में भागवत कथा होगी जी। तो बहुत सारे लोग आएंगे, दर्शन मेला करेंगे जी। तो लोग, जो भक्त लोग आएंगे, तप को देख के ना, और तप को देख करके उनके अंदर एक चेतना पैदा होगा कि महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, तो हमें भी, क्योंकि गृहस्थी का सबसे बड़ा तप है, वो गृहस्थी चलाता है। मैं भी गांव में रहता हूँ जी, समाज के बीच में रहता हूँ जी। समाज के बीच में रह के तपस्या करना एक अपने आप में बहुत बड़ी एक साधना है। बिल्कुल साधना है। तो मतलब आपने ये संकल्प लिया क्यों है? क्या विचार आया आपको कि मुझे ये करना चाहिए, आपको खड़ा रहना चाहिए? पिछले वर्ष में मैंने तपस्या किया था 108 दिन की खड़ी तपस्या। तो मेरा संकल्प था कि मंदिर का विकास हो, नवग्रह का स्थापना हो, मंदिर में विकास करना था। तो बहुत सारे विकास के कार्य हुए जी। सनातन धर्म में प्रचार प्रसार हुआ, लोग धर्म से जुड़े और पूजा पाठ और सब चीज में आगे बढ़ चढ़ के आए। बहुत बढ़िया। तो इस बार तो ऐसा हुआ कि राम जी का स्थापना हुआ। तो मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि नहीं, एक काम कोई नहीं करना चाहिए, सबका जोड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे शिव पार्वती, उमा शंकर, तो सबका एक जोड़ा होना चाहिए। तो तपस्या का जोड़ा लगना चाहिए। तो जोड़ा लगाने के विचार आया मन में। तो बस इस साल ये अभी जनहित के लिए है, जनहित के लिए, संसार के कल्याण के लिए, भक्तों का कल्याण हो बस। ठीक है। तो मुझे अब बात करने वाला हूँ मैं आपसे शिवरात्रि की। तो शिवरात्रि के बारे में बताइए, क्यों बनाई जाती है? शिवरात्रि जो है भोलेनाथ की शादी का सालगिरह है। अच्छा। और साल में 2 बार मनाई जाती है। हाँ। जैसे गौरी शंकर, गौरी शंकर, शंकर की पत्नी का नाम गौरी है जी। शिव पार्वती, शिव के पत्नी का नाम पार्वती, शिव के वचन करे पार्वती। तो साल में 2 बार, एक बार शंकर की शिवरात्रि होती है, एक बार 2 होते हैं शिवरात्रि। हालांकि शिवरात्रि लोग सभी भक्त लोग मनाते हैं जी, मगर मेरा मानना और गुरु मूर्तियों का कहना है कि शिवरात्रि जो है रात्रि का त्योहार है। अच्छा। शिवरात्रि, इसमें रात्रि क्यों आया? शिवरात्रि, नवरात्रि, रात्रि क्यों आया? क्योंकि संसार के सबसे बड़े से बड़े जो कार्य हुए रात को ही होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि दिन के उजाले में हर एक तारा, ग्रह, मंडल सब रात दिखता नहीं है, तो सूर्य अपने प्रकाश से सबको ढक देता है, इसलिए रात की। तो रात की शिवरात्रि है। 4 पहर की पूजा होती है शिवरात्रि में। 4 पहर, 4 बार अभिषेक महादेव का होता है। सुबह से लेके, सुबह से नहीं, और सांझ के, रात के 4 पहर। 9 बजे से अभिषेक शुरू होता है, पहला पहर का पूजा होता है।
फिर उसका पूजन होता है, अभिषेक होने के बाद फिर श्रृंगार, आरती, भोग। फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा फिर सुबह तक चलती है, 4 पहर की, 5:30 बजे तक, 6 बजे तक आरती करके फ्री होते हैं। तो शिवरात्रि में जैसे रात्रि है तो इसमें रात्रि में जैसे स्टार्टिंग की हमारी पूजा किस टाइम से शुरू होती है? सांझ के शुरू, मतलब जैसे सूर्यास्त हुआ तो पूजा शुरू करो। जो कोई नहीं अभिषेक करवा सकता तो शिवालय में जाए, बैठ के भजन करे, अच्छा, नमः शिवाय का जप करे, उसके भी उतना ही फल मिलेगा। मगर लोग क्या करते हैं, दिन में दौड़ के जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, जल तो चढ़ाते हैं, मूर्तियों को भी लड्डू खिला देते हैं। अच्छा, हाँ मैंने देखा है बहुत ज्यादा। मतलब मेरा कहना है कि शिवरात्रि में लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो गंदगी ना करके सफाई करें, सफाई रखें। मूर्तियों को मुंह में मिठाई लगाने से मूर्ति नहीं खाएगी। हमारे अंदर अंतर भावना होना चाहिए, भगवान को भोग लगा रहे हैं, मंदिर में चला गया प्रसाद तो भोग लग गया। भोलेनाथ को तो भांग, धतूरा, बेलपत्री, दूब घास, संसार में किसी को जो नहीं चाहिए ना वो भोलेनाथ को चाहिए। जो संसार में जो सब कुछ लोगों ने त्याग दिया कि मेरे काम का नहीं है तो भोलेनाथ का है, क्योंकि वो संसार में चिता का समाप्त कर देते हैं, चिता का भस्म जो किसी के काम का नहीं है वो भोलेनाथ के काम का है। ये वास्तव में भोले का प्रसाद होता है, जैसे भांग बोलते हैं उनके भोले का प्रसाद है, ये सच में ही ऐसा है या फिर अफवाह बनाई हुई है? भोले का प्रसाद तो है, क्योंकि एक बीजम जाति, तो विजया नाम है इसका, विजया। जब भोलेनाथ ने हलाहल पिया था, जब विष पिया था, तो विष पीने के बाद भोलेनाथ बहुत तपन में, अग्नि में बल तपने लगे थे। तो जल, दूध, जो ठंडा ठंडा चीज है भगवान के ऊपर चढ़ाया गया। विजया भी एक ठंडी चीज है। और शिवरात्रि पे लोग ऐसे तो सारे साल गाली देते हैं लोग, भांग है, भांग है, भांग है। शिवरात्रि पे क्यों ढूंढ ढूंढ के चढ़ाते हैं? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब ये क्योंकि एक तरह से एक ये औषधि है। औषधि के रूप में लेंगे तो नशा तब हो जाता जब हद से ज्यादा हो जाए। औषधि तब तक है तो औषधि के रूप में ले रहे हैं। मैं तो छोटे बचपन से, मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने विजया सेवन किया। भोलेनाथ को शिवरात्रि पे जल चढ़ाए, पंचामृत बनाए, पंचामृत चढ़ाए, और भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूब घास, समी का पत्ता सब भगवान को अर्पित करे। पेड़, फल, फूल, पर हाँ मूर्तियों को लड्डू ना खिलाएं। भक्तों से यही कहना है कि जो कोई भी मंदिर में जाता है शिवरात्रि में तो गंदगी ना करके वहाँ सफाई करके आए। भगवान सफाई में वास करते हैं, स्वच्छता में वास करते हैं। लोग मंदिर में ज़्यादातर जाता है, कहीं धूपबत्ती लगा देगा, कहीं मिठा चढ़ा देगा, कहीं कुछ कर देगा, इससे भगवान खुश नहीं होंगे। मंदिर में अगर सफाई अगर गंदा है तो उसे सफाई करेंगे तो भगवान ज़्यादा खुश होंगे। हालांकि लोग जाता है मंदिर, लोटा जल का मारा और चल दिया। आधों को तो पता ही, 80% लोगों को नहीं पता है कि पूजा हमें कैसे करना है। तो हमें जल किस तरीके से चढ़ाना चाहिए बताओ? जल भगवान को पहले तो हम कैसे नहाते हैं? नहाते हैं बस मग डालिए आपने सिर पे गिरा तो क्या बाल्टी गंदा होता है हमारा? नहाने से पहले अपना बाल्टी साफ करते हैं जी। अक्सर लोग मंदिर जाता है, मंदिर के बर्तन को देखना, लोग लोटा जो लेके जाता है पीतल का, तांबे का, अंदर से देखना, बाहर से कितना गंदा होता है। बिल्कुल सही। अगर हम भगवान के बर्तन को साफ करके, पहले तो अपने भगवान के जिस बर्तन को ले जा रहे हैं उसे रोज प्रतिदिन साफ करें। धातु का होना चाहिए भगवान का बर्तन, जो धातु का होना चाहिए, पीतल, तांबा, चांदी। अब क्या लोग स्टील, स्टील या पता नहीं कैसे कैसे संसार बदल रहा आधुनिक में। अब तो लोग डिस्पोजल में लेके जा रहा है भगवान के लिए, डिस्पोजल में लेके जाता है। तो ये सब विधान में नहीं है। मतलब स्वच्छता पे ध्यान रखो, साफ उसमें अपने तांबे का बर्तन लो, तांबे का हो, पीतल का हो, पीतल जैसे जिसके है वो तो साफ होना चाहिए बर्तन। भगवान को जल चढ़ाए, जल चढ़ाए, पंचामृत बना के लेके जाए, पंचामृत चढ़ाए। नहीं है पंचामृत, भगवान तो भोलेनाथ तो जल से ही प्रसन्न रहते हैं, मगर जल भी भाव से चढ़ाए, नमः शिवाय का जप करते हुए अच्छे से। मतलब भाव जो है भगवान के चरणों में ही होना चाहिए। अब यहाँ तो जल चढ़ा रहे हैं, वहां मेरा ढोर खुल रहा, मेरा भैंस खुल रहे हैं, फलाने ने क्या कर दिया। नहीं, मंदिर में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ भगवान पे ही ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु आप तो दाता हो, आप मेरा कल्याण करो। ठीक है। जैसे मैंने देखा शिवलिंग के पास में नंदी जी भी होते हैं, गणेश जी भी होते हैं, माता पार्वती भी होती है। तो जैसे शिवलिंग के पास में होती हैं तो साथ साथ में इन पे भी जल अभिषेक करना चाहिए कि नहीं? नहीं, नंदी जी को पता चढ़ा सकते, जब रुद्राभिषेक करे तो नंदी जी बाहर है, अंदर है तो लोग चढ़ा देता है। अक्सर ज़्यादातर
मंदिर के पुजारी भी जो है उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर मंदिरों में हम घुसते हैं तो गणेश जी का पीठ दिखाई देता है हमें। गणेश जी के पीठ में दलितता का वास होता है, नहीं होना चाहिए। लोग क्या है ना, भगवान को ऐसे बैठा देते इधर से उधर। तो भगवान के मुख को देखेंगे हम कि भगवान के पीठ को देखेंगे? तो उल्टा काम स्थापना में उल्टा हो जाता है। तो जहाँ भी मंदिर में है, मैंने अक्सर बहुत सारे मंदिरों में जाके ऐसा था जहाँ वहाँ भगवान के उस प्रतिमा को स्थान परिवर्तन किया मैंने, अलग वहाँ पे विराजमान किया जहाँ दर्शन हो भगवान के मूर्ति को, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को गणपति जी भी देखे और हम भी दर्शन करें अच्छे से। नहीं, बहुत से मंदिरों में शिवलिंग के पास में ही होते हैं, बहुत सारा नहीं है, 90% मंदिरों में होता है। और लोग चढ़ाते हैं, वो जल चढ़ाते हैं और लड्डू डालते हैं। और जिस दिन त्रयोदशी होता है सांझ को श्रृंगार चढ़ाने जाते हैं माता लोग। तो अक्सर आपने देखा होगा ज्यादातर मंदिर में भोलेनाथ, शिव, पार्वती एक साथ बैठे होते हैं। उनके गोद में गणपति जी होते हैं, माता गौरी के गोद में गणपति होते हैं और भोलेनाथ के गोद में कार्तिक होते हैं। तो ज्यादातर मंदिरों में ना कार्तिक भगवान के मुंह के ऊपर भी अलता लगा देते हैं भगवान का हाथ समझ के। इसका खास ख्याल रखे लोग कि भगवान अलता लगाने से खुश नहीं होंगे, आप चढ़ाने से खुश होंगे। वो चढ़ा दे वहां पे अच्छे से। अब वो मेकअप करने लगे, लोग मेकअप करने लगता है, क्रीम निकाला, थोड़ा क्रीम लगा दिया, थोड़ा सिंदूर लगा दिया, तिलक लगा दिया। तो अगर किसी पुजारी ने श्रृंगार करके वहां पे श्रृंगार करके रख रखा तो उसे हटाए ना। मतलब अगर भोलेनाथ के मंदिर में आप जाते हैं, भोलेनाथ का शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार अगर हुआ हो, अगर आपके अंदर वो सक्षमता हो कि आप उस श्रृंगार को कर सकते हैं, फिर तो श्रृंगार को आप हटा सकते हो। अगर आपके अंदर श्रृंगार की सक्षमता नहीं हो तो आप उस श्रृंगार को खराब ना करें। सही बात। मेरा मानना नहीं, सनातन धर्म में यही है। हाँ, अगर करना तुमसे आए तो करो, नहीं तो नहीं करो। नहीं तो जल चढ़ा के चले जाओ। अब लोग क्या करता है, जो श्रृंगार कर रखा पुजारी ने, बहुत मेहनत। श्रृंगार एक भगवान का स्वरूप, श्रृंगार आत्मा से होता है। जो भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार कर सकता है तो उसका आत्मा भी उतना ही सजा हुआ है। जितना भोलेनाथ के शिवलिंग को साफ सुथरा और अच्छे से पूजन करेंगे उतना हमारा हृदय साफ होगा। क्योंकि भगवान हृदय में वास करते हैं, फिर मंदिर में वास करते हैं। मन में भगवान है तो मंदिर में ही भगवान है। अगर मन में भगवान नहीं तो चाहे जितने मर्जी बड़े तीर्थ पर चले जाओ, आपको भगवान नहीं मिलेंगे। तो मुझे एक बात और बताओ, जैसे हम घर में दिया जलाते हैं, इसका तो मतलब मैं समझता हूँ इससे हमारी वातावरण शुद्धता आती है घर में, या कहीं भी जब हवन करते हैं तो भी हम सुख शांति के लिए करते हैं। जैसे हम धूपबत्तियाँ जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? धूपबत्ती जैसे भगवान की बात को भगवान तक पहुँचाने के लिए। अच्छा। वायु। अच्छा। धूप बत्ती जो है वायु है एक, वो भी वातावरण को शुद्ध करता है। मगर अक्सर हमने देखा है, अक्सर ज्यादातर लोग एक छोटी सी डिब्बी रखते हैं, उसमें घी बत्ती डाल के रखते हैं। उसमें से बत्ती निकालेंगे, उस बत्ती को गले को घोट देंगे ऐसे, फिर जलाएंगे। ऐसे हाथ जोड़ेंगे तो बत्ती बुझ जाएगी। ऐसे हाथ जोड़ के खड़े तो बत्ती बुझ जाती है। ऐसा ना करें, एक ही दीपक जलाएं, अच्छे से जलाएं, कम से कम जले, कुछ देर तो चले। क्योंकि अब भगवान के पास ही जा रहे, जरूरी नहीं 36 जगह दीपक जलाना है। पूरे मंदिर में एक ही दीपक जला दो आप, पर दीपक 10 मिनट, 11 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट चलना चाहिए ना। अब तो ये कमी है, इस कमियों को सुधारना पड़ेगा भक्तों को। और शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भक्तों को। भोलेनाथ का शादी है और सभी को आना और जी भर के प्रसाद पाना और खूब सारा आशीर्वाद लेके जाना। हर हर महादेव।